आजमगढ़ जिले के आयुक्त कार्यालय से निकलते ही बदमाशों ने पीड़ित पर हमला कर दिया। पीड़ित ने इस मामले में मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ित ने इस मामले में तहसीलदार पर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि बंटवारे का निस्तारण करने के लिए तहसीलदार ने अपने बेटी के खाते में ऑनलाइन 15,000 रुपये मंगाए। दीदारगंज थाना क्षेत्र के खरसहन खुर्द गाँव निवासी ओम प्रकाश यादव ने थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि 18 फरवरी को वह जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मंडलायुक्त से मिलने के लिए आए थे। जब वह आयुक्त कार्यालय से निकले तो मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार राजू कुमार ने बदमाशों को भेज दिया, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उन्हें मारा पीटा और गालियां भी दी। ओम प्रकाश यादव ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें और उनकी गाड़ी में लाद कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह चिल्लाने लगे, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए और बदमाशों को भागना पड़ा। बदमाशों ने उनकी मोबाइल फ़ोन भी छीन ली। ओम प्रकाश यादव ने थाना सिधारी में रिपोर्ट दर्ज कराई और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में तहसीलदार राजू कुमार, सरायमीर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी अनिल यादव उर्फ अप्पू, दीपक यादव उर्फ कोको, दीदारगंज थाना क्षेत्र के डीपुर गांव निवासी चंचल यादव, खुरसहन खुर्द गांव निवासी प्रवीण यादव, पंकज यादव, प्रमोद यादव, दिनेश यादव और अप्पू यादव के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही। वहीं इस पूरे मामले में डीएम नवनीत सिंह चहल ने क्या जानकारी दी, आइए सुनते हैं। मेरा डिग्री हुआ था ज़मीन का, 116 की डिग्री हुई थी। उसी के संदर्भ में मैंने जो है कई बार जो है प्रार्थना पत्र जो है तहसील स्तर पे कई बार मैंने दिया है, लेकिन उसमें जो है तहसीलदार के द्वारा जो है कई बार पैसे की डिमांड हमसे की गई, मौके पे टीम लेकर के आने के लिए। और उसमें दिनांक पहली बार उन्होंने एक बार हमसे जो है 15/8/2024 को इन्होंने जो है टीम गठित किया था, जिसमें तहसीलदार द्वारा जो 18/8/2024 को मेरे अपने व्हाट्सएप नंबर से एक बारकोड भेजा गया और 50,000 रुपये की डिमांड की गई उनसे। तो मैंने उस समय पैसा नहीं था, तो मैं पैसा नहीं 50,000 कहाँ से देता उनको, मैं नहीं दे पाया। तो 15,000 रुपये फिर भी मैंने भेज दिया था उनके पास। 15,000 जब भेज दिया तो जो टीम बनाए थे तो उस समय वो टीम बना करके आए ही नहीं। पहली घटना तो ये हो गई, टीम बना करके आए नहीं। और ये बार बार उनकी मतलब ये था कि पैसा ये देते रहे हमको और मौके पे हमारा जो समस्या है उसका निस्तारण ना हो। उनकी मानसिकता यही रही हमेशा तहसीलदार की। और इसके बाद मैंने कई बार प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को और इसके बाद आपके डीआईजी साहब को भी मैंने दिया। और इसके बाद मैंने कमिश्नर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया। जो है प्रार्थना पत्र जब दिया तो उसके बाद फिर एक बार इन्होंने टीम बनाई तो उस समय फिर बारकोड भेज दिया इन्होंने। फिर 20,000 रुपये की डिमांड किया इन्होंने कि 20,000 रुपया डाल दो और 26 तारीख को 26 जनवरी है और मैं जो है आपके यहाँ मंगलवार को आता हूँ 28 तारीख को। तो मैं सोचा ठीक है सर आ जाइए। तो उसी दौरान हमको फ़ोन पे बात करके इन्होंने जो है फिर बीच में हमको बारकोड भेज दिया। इन्होंने 20,000 रुपये की डिमांड किया। तो जब हम पैसा नहीं दिए तो इन्होंने 29 तारीख को उस प्रार्थना पत्र पर जो हमने कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र दिया था उस प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। इन्होंने निस्तारित कर दिया कि मतलब झूठी उठी रिपोर्ट लगा करके इसको समाप्त कर दिया। तो जब समाप्त कर दिया तो फिर मैं जो है फिर मजबूर होकर के मैं जो है कमिश्नर साहब के पास फिर दोबारा पहुंचा। मैं प्रार्थना पत्र दिया सर को और मैं जब प्रार्थना पत्र दिया तो सर को जो है सारी चीज़ों से मैंने अवगत करा दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ इतने महीनों से जो है तहसीलदार जो है हमको हमारा शोषण कर रहे हैं, बार बार पैसे की डिमांड करते हैं। कभी एक बार मैंने सर 15,000 रुपये इनको मैं दे दिया था और अब जो है 20,000 रुपया जब ये दोबारा मांगे हम नहीं दे रहे हैं तो ये टीम जो है बना करके आते नहीं है। जब मैंने बारकोड का सारी चीज़ें जो सर को मैंने दिखाया तो सर ने जो है तत्काल जो है ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जो है हमारे सदर के सुनील सर जो है वो उनको बुलाए। तो उन्होंने पूरा जो है हमारे मोबाइल से जो भी बारकोड का स्क्रीनशॉट वगैरह था सारा उन्होंने अपने पास ले लिया और सर ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर जो है आप इसकी जो है हमको जो है जांच करके रिपोर्ट दो।
ये सारी चीज़ें कमिश्नर साहब ने आदेशित किया उस समय, तो मैंने बाकायदा सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करवा दी जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को। एफिडेविट भी दिया मैं, स्टाम्प पेपर पे लिख करके सारी चीज़ें हो गई। तो मैं बीच में जब मैं ये सब चीज़ें जब तहसीलदार के खिलाफ जब जांच शुरू हो गई, तो तहसीलदार जो है हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे। कुछ लोगों से जो मतलब इस तरीके के जो अपराधी किस्म के लोग हैं, उनसे मुझे जो है धमकी दिलाना चालू कर दिए। एक ऑडियो भी मैं जो है हमारे परिवार वालों को थ्रेट देना शुरू कर दिए। तो मैं जो है वो ऑडियो जो है मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को मैंने भेज दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरी धमकी आ रही है, मैं तो घर छोड़ करके अब इधर उधर भाग रहा हूँ, और मैं घर छोड़ दिया था। तो अभी कल जो है, कल मैं इतने दिन इधर उधर रह रहा था, तो मैं कल साहब के पास में कल गया। कल दिनांक कितना तारीख है, कल 18 को सर मैं गया। हाँ, 18 तारीख को मैं सर के पास गया कि सर ये बताइए सर, मैं कब तक इधर उधर भागते रहूँगा, क्या करूँ मैं सर, घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि नहीं, आप घर जाइए, उन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, आप क्यों डर रहे हो, आप जाओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें बताना। हमने कहा ठीक है सर। मैं कमिश्नर साहब से मिल करके आ ही रहा हूँ गेट पे ही मेरे ऊपर जो है तहसीलदार ने जो है जानलेवा हमला करवा दिया। अब वो लोग पहले से अपना घात बना करके लोग बैठे थे कि ये निकले कि इसका काम यहाँ कर दिया जाए। और जैसे ही मैं निकल रहा हूँ, उस जो ये अनिल कुमार यादव उर्फ अप्पू यादव नाम है, जो कुख्यात अपराधी भी है, वो कई हत्या कर चुका है। अब वो मेरे ऊपर जो है हमला कर दिया, और उसके साथ और भी 4-5 लोग थे। कोई बाल पकड़ के गिरा रहा है, कोई लाश से मार रहा है। हम गिर गए वहाँ पे। अब गिर गए तो वहाँ पब्लिक इकट्ठा हो गई। अब वो रिवाल्वर निकाल लिया बोला तू तहसीलदार से समझौता कर ले, नहीं तो तुझे हम खत्म कर देंगे। और जब पब्लिक ज़्यादा आ गई तो वो अपना रिवाल्वर लहराते हुए वहां से निकला। मैं जो है तुरंत जान बचा करके किसी तरीके से मैं सोचा कि भाग करके फिर मैं अंदर चला जाऊं। अंदर भागते हुए मैं जैसे ही फिर कमिश्नर साहब के चेंबर में फिर पहुंच गया, तो मैंने सारी चीज़ों, मेरी तो हालत ख़राब थी, मैंने सारी चीज़ें सर को बताया। सर भी जो है बहुत मतलब वो हो गया कि ये क्या हो गया, अभी तो ये मिल के जा रहा है। सर को सारी चीज़ें हमने बताया, तो तुरंत जो है उन्होंने जो है उच्च अधिकारियों जैसे कि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए। फिर वहाँ स्थानीय थाना जो है ये हमारे सिधारी लगता है, वहाँ के लोग आ गए। फिर सर ने तुरंत फ़ोन लगाया एसडीएम मार्टिनगंज को कि आपको जो है ये अप्पू यादव के उसके लिए जो है बोला गया था, इसमें क्या कार्रवाई हुई। फिर थाना सराय मीर के एसएचओ इंस्पेक्टर साहब आ गए, मतलब काफ़ी लोग आ गए। इसके बाद मैं तो काफ़ी, जान लीजिए मेरी जान बच गई। और कमिश्नर साहब ने बहुत सही समय पे, जान लीजिए वहाँ बैठे थे, जो तुरंत कार्रवाई। मामला है माटीगंज तहसीलदार का मामला था, क्या ऐसा पूरा मामला किस तरीके से कार्रवाई की है? देखिए, एक ज़मीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे, और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। इसके पूर्व भी सर कोई घटनाएं ना हो, इसके लिए आप सर क्या निर्देश देते? देखिए, जनपद में रेवेन्यू संबंधित या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित या अन्य जो भी प्रकरण है, उसमें सभी अधिकारीगण पूरी शुचिता के साथ कार्य करें, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें। इस संबंध में निर्देश सभी अधिकारियों को निरंतर दिए जाते रहे हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित भी किया जा रहा है।